नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। कि मैं कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप कहेंगे अमर रहे अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। आज 25 दिसंबर है, अटल जी की जयंती भी है और क्रिसमस डे भी है। कार्यक्रम है। मैं अटल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कार्यक्रम चल रहा है अटल जी को क्रिसमस डे की भी शुभकामना देता हूं हाँ चल रहा है और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज पूरे भारत में और मध्य प्रदेश में अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में आज का दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हरदा जिले में हमने सुशासन सप्ताह के रूप में इसको प्रारंभ किया है, जिससे हमारा विभाग, सरकारी अमला आपकी समस्या का हल करने आपके घर पहुंचेगा। यानी आपकी समस्या का हल आपके घर पहुंचकर आपको घर पहुंच सेवा दी जाएगी निःशुल्क, और जो भी आपके समस्या है उस समस्या का निराकरण करेंगे। उदाहरण के लिए शहर और गांव में 1 नंबर वार्ड से काम शुरू होगा। हमारा अमला जाएगा, आपसे नाम पूछेगा, आपके परिवार के सदस्य कितने हैं, आपकी जाति क्या है। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े हैं तो आपको प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा, और 1 दिन के बच्चे से लेकर 100-125 साल तक के भी लोग जीवित हैं उन सबको जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा निःशुल्क, ताकि आपको कहीं तहसीलदार के, एसडीएम के, कलेक्टर के चक्कर ना लगाना पड़े। ये आजाद भारत में पहली बार होगा। साथ में अगर आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन आपका गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है तो वो बनाया जाएगा। लेकिन अगर आपके पक्के मकान और आप अमीर उससे ऊपर आ गए तो नाम काटा जाएगा। तीसरा, अगर गांव में कोई विकलांग है, दिव्यांग है, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना तो उसको दिव्यांग सहायता नहीं मिल रही है, पेंशन, तो वो चालू की जाएगी और मेडिकल जांच कराकर आपको घर बैठे एम्बुलेंस जाएगी, डॉक्टर की टीम जाएगी और गांव में घर बैठे आपको वो सुविधा देगी। अगर आप वृद्ध हैं, घर में कोई हमारे उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है तो पेंशन मिलेगी। अगर आपको मकान नहीं है, कच्चा मकान में रह रहे, किराए के रह रहे, तो उसका भी सर्वे किया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री आवास आपको दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। आपका प्लाट है उसका मालिकाना हक दिया जाएगा। अगर आपके पास आबादी का मालिकाना हक है नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद तक गांव का सर्वे नहीं हुआ। हमने 2 अक्टूबर 2008 को मसन्ना और भाटपरेटिया में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक दी थी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में, जब मैं राजस्व मंत्री था। लेकिन बाद में वो काम रुका, लेकिन उससे मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रारंभ की है, जो हरदा जिला उसमें पायलट प्रोजेक्ट है शुरू में, और उसका लाभ मिला है हमारे अबगांव कला के राम भरोस विश्वकर्मा जी, जो देश के पहले किसान हो गए हैं जिनको आबादी का मालिकाना हक मिलेगा। अभी बैतूल हरदा इंदौर 4 लेन रोड निकल रहा है, उनका रोड पे मकान था, 4 कमरे, कुआं, 2 पेड़, लेकिन 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि आबादी का मालिकाना हक नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को जो योजना शुरू की है, असली मायने में भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आजादी दिलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के दिन, जिस दिन से स्वामित्व योजना प्रारंभ हुई। और इस स्वामित्व योजना का लाभ हमारे राम भरोस जी विश्वकर्मा है। मैं गांव में गया, अब गांव का राम भरोस जी, आओ जरा इधर, जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। एक पेड़गांव के हमारे नर्मदा प्रसाद, अगर वो भी है तो वो भी आ जाए, दोनों जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। मैं अबगांव कला गया था,
राम मनोज भाई मेरे पास बहुत निराश और रोते हुए आए कि माननीय मंत्री जी, मेरा मकान 4 कमरे, कुआं, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला और मुझे बेघर कर दिया, मैं सड़क पे आ गया, क्या करूं, मेरे सामने अंधेरा है। मैंने कहा राम मनोज भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको गांव कला का ड्रोन कैमरे से सर्वे हुआ ना? बोले हुआ। मैंने कहा आपके मकान के ऊपर ड्रोन कैमरा घूमा? बोले हाँ घूमा। तो मैंने कहा जो प्रमाण पत्र मैंने दिया था आपको वो है आपके घर पे? बोले हाँ, मैं लेके आओ। वो लेके आए, मैंने देखा, तत्काल कलेक्टर से, एसडीएम से बात की मैंने और निर्देशित किया कि इनका सर्वे किया जाए और फिर इसका सर्वे कल जाकर हुआ इनका घर का, और 4 लाख रुपए मकान के लिए, 2,30,000 कुएं के लिए, 2 पेड़ थे उसके 20,000, 10,000 और 13 लाख रुपए उनकी जो गांव की आबादी थी उसका इस प्रकार 21,14,994 रुपए का इनका मुआवजा बना है। और इसलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। सही मायने में गांव जब आजाद हुआ है और ये जो निराश थे, इनके सामने अंधेरा था, आज इनके जीवन में प्रकाश लाए हैं। जहां 1 रुपया भी इनको नहीं मिल रहा था, उनको अब 21,14,996 रुपया 94 रुपए मिलेंगे। NHI से मुआवजा मिलेगा। ये पहले व्यक्ति हो गए देश के, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। और मैं राम मनोज भाई की ओर से और क्या है नर्मदा प्रसाद, इधर आओ मेरे से क्या, दोनों माला तेरा ये है पिड़गांव के, ये है पिड़गांव के नर्मदा भैया। ये गरीब आदमी है, झोपड़ी है, इनको भी मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए का उस पर लोन मिल गया। जो पहले गांव को अगर 1 करोड़ का भी मकान है तो 1 रुपए का लोन नहीं मिलता था, लिमिट नहीं मिलती थी, वो मिलेगी। और ये दोनों आजाद हुए, गांव के विकास के द्वार खुले, इनकी तकदीर और तस्वीर बदली है, दशा और दिशा बदली है और इनका सम्मान हुआ है। जो आज तक सिर्फ शहर के लोगों को अधिकार था, वो अधिकार राम मनोज भाई और नर्मदा भैया को मिला। इनके साथ सभी को मिलेगा गाँव वालों। यह है किसान सम्मान समिति योजना, यह है गांव के विकास के द्वार खोलने वाली योजना, यह है मोदी जी की योजना। और इसलिए गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। कल तक राम मनोज भाई दुखी थे, लेकिन आज जैसे ही एसडीएम का पत्र गया मेरे पास कलेक्टर का कि सर आपका बताए अनुसार हमने राम मनोज भाई को 21,14,946 रुपए का अनुदान और NHI को भेज दिया है। शीघ्र इनके खाते में पैसे आ जाएंगे, इनके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। और ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन गांव को आजादी मिली है। 24 अप्रैल 2020 को आजादी दिलाने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जोरदार ताली बजाकर मोदी जी का, जोरदार ताली बजाओ यार, क्या तकलीफ है ताली बजाओ। अब गांव के विकास के द्वार खुले, सिर्फ अभी तो ये शुरुआत है। इनको 1 लाख का लोन भी मिला, इनको 21,14,946 रुपए का मुआवजा मिलेगा। अगर प्रधानमंत्री जी ये स्वामित्व योजना नहीं लाते तो इनको 1 रुपया नहीं मिलता। अब गांव कला गांव, पिड़गांव, कोलवा, नहरिया, झाड़पा, रैसलपुर, झाड़पा, अभी इनकी शुरुआत हुई। सभी गांव का सर्वे होगा। और अगर गांव में 1 लाख का मकान है तो 1 लाख, 1 करोड़ का मकान है तो 1 करोड़, इनको बैंक से लोन मिलने की पात्रता हो गई। ये वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। 50% कोल्ड स्टोरेज पर, 40% फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर और 25% वेयर हाउस पर। अब गांव वालों को भी सब्सिडी मिलेगी। अब गांव में भी किसान के बेटे जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गए, वो खेती भी नहीं कर पा रहे, वो वेयर हाउस खोल सकेंगे, कोल्ड स्टोरेज बना सकेंगे, सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे और आलू की चिप्स, स्वाद बनाने की कृषि पर आधारित उद्योग लगा सकेंगे। और जो 40% सब्सिडी, 50% सब्सिडी शहर के लोगों को मिलती थी, अब गांव के लोगों को मिलने लगेगी। इससे किसान अपनी फसल का प्रोसेसिंग कर सकेगा और उसको उचित मूल्य मिलेगा। यह है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। और इसलिए एक बार पुनः मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ
और भी हम काम करेंगे। कृषि विभाग किसानों का इस बार 25 लाख किसानों का बीमा हुआ था। मैं कृषि मंत्री हूं, मैंने 1 महीने मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेकर तारीख बढ़ाई बीमा की खरीद की। जब फसल खराब हो गई थी उसके बाद बीमा कराया और 20 लाख किसान जो डिफॉल्टर हो गए थे, गरीब है, उनका बीमा कराने में सफलता प्राप्त की है। और जो वन ग्राम है, वनवासी आदिवासी, क्योंकि वन ग्राम राजस्व ग्राम नहीं होते इसलिए उनका बीमा नहीं होता था, उसमें भी नियमों में संशोधन करके राजस्व ग्राम से जोड़ा और राजस्व ग्राम से जोड़ के वनवासियों का भी बीमा करा दिया, ताकि गरीब आदिवासियों को भी अब फसल बीमा का लाभ मिलेगा। और आजाद भारत में पहली बार हरदा जिले से इसकी शुरुआत हुई है, सीहोर जिले से, और उनको उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा इस बार। और इसलिए इस बार 8,000 करोड़ के लगभग बीमा मिलेगा। अभी 4,700 करोड़ आरबीसी 6-4 में जो सोयाबीन की फसल खराब हुई उसका दिया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 1,600 करोड़ रुपए अभी पिछले सप्ताह ही डाले हैं, अगले बार वो डालेंगे। अभी 1/3 राशि दी है। अभी जिनको 10,000 मिले उनको 30 मिलेंगे, जिनको 20 मिले उनको 60 मिलेंगे। और इस प्रकार 4,700 करोड़ आरबीसी 6-4 में और 8,000 करोड़ बीमा का इस बार 13,000 करोड़ किसानों को राहत देने का काम, सहायता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पिछले साल 19 का बीमा 4,500 करोड़ स्वीकृत हुआ था, वो हमने बढ़ाकर, मैंने हर सप्ताह बैठक लेता हूं, और आज तक 5,454 करोड़ 4,24 लाख से भी अधिक किसानों के खातों में हम डला चुके हैं। यानी 4,500 करोड़ को हमने 5,500 करोड़ लेकर और 500 करोड़ और दिलाऊंगा। एक किसान को बीमा नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश के, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और मैंने बीमा कंपनियों से कहा है कि अगर एक किसान का भी वंचित रहा तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कई बैंक है जिन्होंने प्रीमियम तो काट लिया लेकिन बीमा कंपनी में जमा नहीं किया, तो उस बैंक से किसानों को बीमा दिलाने की व्यवस्था हमने की है। और ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की सरकार। और इसलिए मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज से सुशासन सप्ताह चलेगा। हरदा शहर में टिमरनी, खिड़कियां और सिराली नगर पंचायत में और ग्राम पंचायत जितनी भी हमारी 210 है, इनमें एक घर हमारे कर्मचारी अधिकारी जाएंगे और आपकी समस्या का हल आपके घर करके आएंगे, ताकि आपको न तहसील के चक्कर लगाना पड़े, न एसडीएम के चक्कर लगाना पड़े और न आपको कलेक्टर के चक्कर लगाना पड़े। आपकी सरकार आपके घर बैठे आपको सुविधा देगी। एक पैसा भी कहीं खर्च करना नहीं है, जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो हमारे कर्मचारी अधिकारी आपसे कराएंगे। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी द्वारा डोर टू डोर ये योजनाएं जो ग्रामीण